जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से अरदास करूंगी कि वो सभी संगत परिवार पर, आंटी जी पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर बनाए रखे। संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है, जो हम उन्हीं की वाणी में सुनेंगे। तो आइए अब हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार कृपा है। गुरु जी हर दम हमारे साथ रहते हैं। जिसका हाथ गुरु जी ने एक बार पकड़ लिया, वो जीवन में कभी निराश नहीं हुआ। मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी कौन सा सत्संग शेयर करवाएंगे, लेकिन मेरे को गुरु जी ने अपना लुधियाना में एक गुरुद्वारा है, मुझे उसका नाम भी ध्यान, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है, वहाँ पर दर्शन के लिए भेजा। अचानक ही हमारा प्रोग्राम बना। हस्बैंड टिकटें बुक करवा करके आ गए और हम वहाँ पर दर्शन के लिए चले गए। उस गुरुद्वारे की वेडनेसडे को महानता होती है। जब मैंने गूगल के ऊपर सर्च आउट किया कि गुरु जी का लुधियाना में मंदिर है, लेकिन वो बुधवार को नहीं खुलता, मेरा मन उदास हुआ बहुत ही। जब मैं उस गुरुद्वारे में सुबह 11 बजे दर्शन कर के हटी, तो जिस ऑटो के ऊपर हम जा रहे थे, तो उससे मैंने पूछा कि यहाँ पर गुरु जी का मंदिर कहाँ पर है। उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर तो है, लेकिन वो आज खुला नहीं होगा। मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने कहा क्या हम बाहर से दर्शन कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बाहर से भी दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन गुरु जी ने तो अपने दर्शन देने ही थे मेरे को। गुरु जी ने कहा कि नहीं, मैं तुझे दर्शन दूंगा ही, जहाँ पर भी तू खड़ी है वहाँ पर मैं दर्शन दूंगा तुझे। जैसे ही हम बाहर खड़े हुए थे, जहाँ पर लंगर प्रसाद था, बाहर खड़े थे, संगत भी खड़ी थी, एकदम से गुरु जी तितली रूप में आए और मेरे सिर के ऊपर से होते हुए चले गए। मैंने कहा वाह गुरु जी, आपने तो मुझे यहीं पर वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दर्शन दे दिए। थोड़ी सी देर में मैं क्या देखती हूँ वहाँ पर खड़े हुए कि 2 कबूतर बैठे हुए हैं और बड़ी अच्छी वाणी में बोल रहे हैं। उनकी आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी, मैंने कहा वाह गुरु जी, आपने तो ये भी दर्शन दे दिए। मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं लुधियाना आई और गुरु जी के दर्शन नहीं किए। मेरे प्यारे गुरु जी तो इस तरह के हैं, इस तरह से वो दर्शन दे देते हैं। मेरे हस्बैंड का विश्वास अभी नहीं बैठ रहा। वो गुरुद्वारे पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर भी आप उनको उसी रूप में दर्शन देते हो। जिस श्रद्धा के साथ मेरे हस्बैंड वहाँ गए थे, गुरु जी मेरी वो पूरी करना। और उसके बाद मैं ये सत्संग शेयर करूँगी।
जब हम ट्रेन में जा रहे थे, जाते हुए तो गुरुजी ने ऐसा हाथ पकड़ा हमारा कि मैं अचंभे में पड़ गई। जैसे ही हम ट्रेन में पूजा एक्सप्रेस पर रात को चढ़े तो मेरे हस्बैंड की सीट अलग थी, मेरे बेटे की और मेरी सीट इकट्ठी थी। हस्बैंड कह रहे थे क्योंकि मेरा बच्चा मेंटली तौर पर वीक है, कैसे करो। तो उस समय गुरुजी ने उस यंग बच्चे को कहा कि इनको सीट दे दो। उसने अपनी सीट दे दी और हम बड़े आराम से वहाँ पर पहुँचे। और जिस सीट पर जो हमारे सामने थी वो 7 नंबर की थी। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये भी आप अपनी ब्लेसिंग दे रहे हो। आते हुए भी हमारी सीट अलग थी, लेकिन मेरे हस्बैंड हमें अलग नहीं बिठाना चाहते थे। हमारा सीट नंबर था 1, 2 और हस्बैंड का सीट नंबर था 22। ये भी टोटल करने पर 7 बनता था। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये भी आपकी ही कृपा है। गुरुजी तो हर समय साथ रहते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी विकट जो परिस्थितियाँ हैं मुझे अब विकट नहीं रखती, बिल्कुल शांत लगती हैं। वो सब दूर हो जाएंगी। मेरा बच्चा जब हाइपर हो जाता है तो कंट्रोल नहीं होता। आज भी दोपहर को इतना हाइपर हो गया कि मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। पहले मेरे को खुद को गुस्सा आ जाता था, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे ही कंट्रोल किए रखा। गुरुजी बहुत दयालु हैं, मुझे शांत कर रहे हैं। अमृत वेला में वो उठाते हैं, मेरे सारे कष्ट दूर कर रहे हैं। गुरुजी मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कीजिए। वो दूसरों के प्रति इतना इमोशनल हो जाता है। आज उसके चाचा का लड़का ही बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, वो इतना हाइपर हो गया कि मुझे भी जाना है, लेकिन मैं उसको उनके साथ नहीं भेज सकती क्योंकि वो थोड़ा मेंटली वीक है और वो इमोशनल जल्दी हो जाता है और वो ले जाना भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि आज 20 दिन हो गए हैं, मेरा बच्चा तरस रहा है कि भैया चाचे के लड़के हैं, वो जर्मनी से आया हुआ है। गुरुजी मेरे को परेशानी भी हो रही है सत्संग करते हुए कि एक दिन मेरे साथ होटल पे खाना खाने चल। मैंने कहा बेटे मैं ले जाती हूँ। वो कहता है मैंने उनके साथ जाना है, जर्मनी से वो आया हुआ है। मैंने कहा पेमेंट मैं देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को नहीं ले जा रहे। वो बहुत तरस रहा है। मैं उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करती हूँ, लेकिन वो कहता है मेरे चाचे के लड़के मेरे भाई हैं, लेकिन समाज है गुरुजी। मेरा बच्चा जब रोता है मेरे को बहुत दुख आता है। गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने बच्चे को संभाल पाऊँ। आज तो मेरे मुंह में से गुस्से से ही निकल गया जब वो हाइपर हुआ। बेटे मैं तेरे को कहीं छोड़ आऊँ, लेकिन ममता नहीं छोड़ सकती है। गुरुजी उसको पूरा ठीक कीजिए। हर समय वो कहता है मुझे काम दो, मुझे गाड़ी सिखाओ, और काम में सुस्ताई गुरुजी उसमें बिल्कुल नहीं है। एनजीओ जाता है, सुबह टाइम पर बस लेता है, अपने आप तैयार भी होता है। गुरुजी उसके जिस पिछले जन्मों के कर्म है कटवा दो। मेरे हस्बैंड को पैरालाइज है, लेकिन आपने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं बाहर जाते हुए 2 बैग कंधे के ऊपर रख लेती हूँ, एक हाथ में बेटे को पकड़ती हूँ और तीसरी नज़र मेरी हस्बैंड के ऊपर होती है कि वो गिर ना पड़े। लेकिन आप तो इतने दूर दूर के दर्शन करवा देते हो मुझे, ये आपका बहुत ही शुक्र है। गुरुजी अपने बड़े मंदिर में बुलाते रहना और मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र देना, मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक करना और मेरे बच्चे को होटल का खिलाना। उसको एक दिन आज्ञा दो कि वो हमारे साथ ही जा कर के खाए। मैं तो उसको खिला लाती हूँ गुरुजी, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है। गुरुजी कृपा करो। गुरुजी हम अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। अब सबको ये लगता है कि ये सहारा मांगने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी मुझे सहारा देने वाले।
गुरुजी मुझे आपका सहारा है। सत्संग लंबा हो जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। माफ़ करना यदि मेरे से कुछ भी बुरा निकला हो। गुरुजी मुझे माफ़ी देना। गुरुजी मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।